आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर ने किया नामांकन। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। विपक्ष पर चलाए अल्फाजों के तीर। जौनपुर में सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने किया नामांकन। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बरेली जेल से रिहाई पर जताई खुशी। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे मैनपुरी। कोविड वैक्सीन का किया बचाव। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। और बाराबंकी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार तनुज पुनिया ने किया नामांकन। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे कल्बे अली रजा से की खास बातचीत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। कौशाम्बी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी विनोद सोनकर के नामांकन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। अपने गृह जनपद कौशाम्बी में उन्होंने विपक्ष पर अल्फाजों के तीर चलाए। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी की आंधी थी, 2019 में तूफान था और 2024 में मोदी के नाम की सुनामी है, जिसमें सारे विपक्ष धूल बनकर उड़ जाएंगे और यूपी में 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले गैंग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरगना कहने वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, सुनामी है। उत्तर प्रदेश की हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुल रहा है और यह बात सपा बसपा कांग्रेस वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। ये वैक्सीन बहुत बड़ा मामला क्या है इसमें, जो लोग वैक्सीन कर रहे हैं? वैक्सीन पर मैंने भी अखबार में पढ़ा है, टीवी में देखा है, लेकिन उस पर क्योंकि कोई अधिकृत बयान मेरे को देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि देश की रक्षा के लिए जो वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है, हम जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बरेली जेल से रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज मजदूर दिवस है। मेरी पार्टी के सुप्रीमो ने मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए हैं, इसलिए आज हमने मजदूर दिवस के मौके पर अपना नामांकन किया है। मुझे हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जौनपुर में पिछले जनप्रतिनिधियों ने विकास की गति को धीमा कर दिया था। जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतकर जिले में विकास को गति दी जाएगी। आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, क्योंकि धनंजय सिंह जी भी रिलीज हो गया है और आज अच्छा मुहूर्त था और आज लेबर डे भी था और हमारा पार्टी हमारा सुप्रीमो मायावती जी भी सपोर्ट मजदूरों को बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं का जो आशीर्वाद मिले हैं। टुडे आज हम नामांकन किए हैं। अरे आपको पता है ना, और भी कर सकते हैं नामांकन, इट्स नॉट वन टाइम। ये अच्छा दिन था तो आई वांटेड टू आज पहले धनंजय सिंह जी ने बताया कि आज करने के लिए, फिर उन्होंने पहुंचेंगे शाम तक, फिर अगली दिन हम जनसभा के साथ। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जौनपुर सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक सिंह ने दूसरे सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अशोक सिंह अपनी पार्टी के चुनाव निशान गन्ना किसान की वेशभूषा में बैलगाड़ी में नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इससे पहले अशोक सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे किसान की वेशभूषा में हाथों में गन्ना लिए कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ जब निकले तो लोगों में आकर्षण का केंद्र बने रहे। 40 कैंडिडेट अभी तक खड़ा कर चुका हूँ जी। मैं यहाँ का 73 लोकसभा जौनपुर का मैं प्रत्याशी भी हूँ जी। इसलिए नामांकन करके प्रत्याशी होने के नाते मैं यहाँ पे चुनाव का फॉर्म भरने के लिए आया हूँ और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके मैदान में उतरा हूँ। किसानों की हमेशा अवहेलना हुई है। अगर किसान नहीं होगा तो देश नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ। 100 गाड़ियों नहीं 1000 गाड़ियों का काफिला मैं भी निकाल सकता हूँ।
लेकिन आज बैलगाड़ी से आने का मतलब है जितने घोटालेबाज यहाँ आए हैं जौनपुर का भला करने के लिए, सारे मिनिस्टर रह चुके हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाज, पहले कांग्रेस में घोटाला किया उन्होंने, अब बीजेपी में आके घोटाला करने के लिए आए। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीन का बचाव करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन गलत नहीं है और ना ही डॉक्टरों ने गलत कहा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीन की मुखालफत की थी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि आरओ का पानी भी जहर है, लेकिन हर घर में सभी लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, तो क्या कोई मर गया? उन्होंने कहा विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि धर्मपाल सिंह बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। ये कंपनियों का प्रचार है, आरओ का पानी बिल्कुल डेड है, मर जाता है, और हम भी पानी पी रहे हैं बोतल बंद, और आप भी पी रहे हैं। जो कैंसर की बीमारियां हो रही हैं वो सिर्फ इसी के कारण हो रही है। जो हमारा ओरिजिनल पानी था वो बंद हो गया। तो ये जो दवाओं वाले हैं अपना प्रचार करने के लिए ऐसे नुस्खे तैयार कर लेते हैं। सबने डर के मारे आरओ हर एक के घर में लगा है आरओ। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में आरओ नहीं है। अब आरओ का पानी डेड है, फिल्टर होके मर के आता है, उसमें जान ही नहीं होती। तो ऐसे इसी तरीके से देश भारत में शुद्ध हवा है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, शुद्ध वायु। संभल लोकसभा इलाके के चंदौसी में स्थित यदुवंशी गार्डन में आयोजित भाजपा लोकसभा संचालन समिति की बैठक में पहुंचे भाजपा पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को 7 मई को होने वाले मतदान में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी समर है, कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटे जाने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं संभल लोकसभा इलाके से गठबंधन से के सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क द्वारा अपराधियों के नाम पर वोट मांगने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। चुनावी समर है, कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने के लिए किया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे जाके घर घर संपर्क करके परमेश्वर लाल सैनी जी को जिताने के लिए अपील करेंगे और अपने अपने बूथ को जिता के परमेश्वर लाल जी को जिताएंगे। हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता। बाराबंकी लोकसभा 53 सीट से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार तनुज पुनिया ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान नवाबगंज विधानसभा से वर्तमान विधायक सुरेश यादव और कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया मौजूद रहे, साथ ही तमाम नेता भी मौजूद रहे। बाराबंकी में मतदान 5वें चरण में 20 मई को होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया है। बताते चलें कि पिछले 10 सालों से बाराबंकी सीट पर भाजपा काबिज है। नामांकन के दौरान तनुज पुनिया ने मुंसिफ टीवी के संवाददाता कल्बे अली रजा से बात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। बाराबंकी लोकसभा 53 के प्रत्याशी गठबंधन के जो है तनुज पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो नामांकन करने जा रहे हैं। भैया नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज डराने धमकाने वाली राजनीति कर रखी है, नामांकन करने बुलडोजर लेके आई थी, डरा रहे हैं सब जनता को। और हम जो है इस संविधान के को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संविधान के राज से ये चलेगा, बुलडोजर राज से नहीं चलेगा ये देश। यही मेरा संदेश है बस, और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए आज नामांकन करने जा रहे हैं। ये 2019 में भी आप प्रत्याशी रहे और इस बार 24 में फिर हैं। हालांकि इस बार गठबंधन से प्रत्याशी हैं, सपा और आप दोनों गठबंधन है। पिछली बार हार का सामना देखना पड़ा था, क्या कुछ कमियां पिछली बार रह गई जो इस बार पूरा करेंगे? पिछली बार लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब के जाल में फंसे हुए थे। इस बार जो है लोग जागरूक हो गए हैं और तमाम हमारी समाजवादी पार्टी अब जैसे कि देख रहे हैं, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी दोनों साथ में है और जो है सबका आज सब साथ में मिलकर कड़ी चुनौती दे रहे हैं इन लोगों को और कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। हालत टाइट होती जा रही है। आप भाषण देख लें उठा के इनके जितने भी हो रहे हैं। ये क्या कुछ संदेश है जो लोकसभा 53 के वोटर्स को देना चाहेंगे मतदाताओं को? इस बार जो है देश का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, आप भी इसमें सहयोग करिए और जो है ये संविधान बचाने का समय है, देश बचाने का समय है, कोई इसी लड़ाई में हिस्सा बनना है। ये तनुज पुनिया जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई जो है वो संविधान की है और इसको आपस में मिलकर लड़ना है। अब फिलहाल ये तो देखने वाला समय बताएगा कि हार और जीत किसकी होती है। बाराबंकी की जो मतदाता है उनको तय करना है। बाराबंकी से मुंसिफ टीवी के लिए मैं कल्बे अली रजा।
अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी गंभीर नहीं होते हैं। विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते करते वे इतना आगे निकल जाते हैं कि अपने देश की भी आलोचना करने लगते हैं। देखिए, राहुल गांधी कभी सीरियस नहीं होते हैं और हमेशा वो ऐसा काम करते हैं और भूल जाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि विदेशों में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते करते वो इतने आगे निकल जाते हैं कि देश की भी जो है आलोचना करना। और प्रतापगढ़ में नामांकन के तीसरे दिन सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह पटेल ने आज 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। सपा से पट्टी विधायक समेत इंडियन गठबंधन दल के नेता मौजूद रहे। एसपी सिंह पटेल के नामांकन में रानीगंज विधानसभा सभा के विधायक आर.के. वर्मा शामिल नहीं हुए। अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण के दौरान उन्होंने संविधान को बचाने की बात कही। मुजफ्फरनगर जिले में पहले मरहले की वोटिंग के बाद 11 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होकर नवीन मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सख्त हिफाजती पहरे में मौजूद है। सिक्योरिटी में माकूल इंतजाम के बावजूद भी अपोजिशन की सियासी पार्टियों के वर्कर स्ट्रांग रूम में बैरिकेडिंग के बाहर निगरानी कैंप में मौजूद हैं और वहीं से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के इत्तेहाद के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक, मुजफ्फरनगर बीएसपी उम्मीदवार दारा सिंह और बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह और दीपक सैनी ने वोटों की मुंसिफाना गिनती होने तक अपने अपने कारकुनों को और अहदेदारों की टीम स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए निगरानी कैंप में दिन रात ड्यूटी को अंजाम दे रही है। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन हमें हुकूमत की मंशा कुछ ठीक नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि हम यहाँ पर निगरानी कैंप लगाकर ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। और एक कहावत भी है कि अपने सामान की खुद रक्षा करें। इस नारे के साथ हम अपने सामान की स्वयं रक्षा कर रहे हैं। निगरानी कैंप लगा रखा है सर। इसका कारण ये है सर, पहले भी काफ़ी मशीन गायब हो चुकी और इस बार हमने हरिंदर मलिक ने भी और दीपक ने भी और विजेंद्र चौधरी ने भी और दारा सिंह प्रजापति ने, हमने सबने मिलकर ये कैंप लगा रखा, निगरानी कैंप। कुछ बंदे हमारे अंदर हैं जिनके एजेंट बने हुए हैं जो कैमरों पर निगरानी रख रहे हैं और हम पूरी मंडी का चक्कर लगाते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जा। ये निगरानी कैंप इसलिए है कि जैसे मतदान हुआ है 19 अप्रैल में, तो 19 अप्रैल से ही रात्रि से ही हम यहाँ पर हम भी मौजूद हैं और ये इसलिए है कि जो लोकतंत्र में लोगों ने अपना मतदान किया है वो जिसके नाम किया है उसी को वोट गिनी जाए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुरनपुर चंदिया हजारा रूट पर बारातियों से भरी इनोवा सामने से आ रही स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई। कई बार पलटते हुए कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। एसडीएम सीओ ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अज्ञात कारणों से विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त आग ने जमकर तबाही मचाई है। बरवापट्टी थाना इलाके के अम्बा दिगर गांव में आग ने जमकर तांडव मचाया। घरों में भीषण आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। अज्ञात कारणों से आधा दर्जन घरों में जबरदस्त आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और घर में रखा अनाज और सारा सामान भी जल गया। आग पर ग्रामीणों की मदद से काबू पाया गया। जो कि हम लोग मौके पे मौजूद थे, जब जल रहा था तब पहुंचे हैं यहाँ पे। लगभग 13 घर जल के राख हो गया है और अभी सूचना प्राप्त ये नहीं हुआ कि कैसे घर जला है कैसे नहीं जला है। यहाँ पे दमकल की गाड़ी काफ़ी लेट भी पहुँची है। यहाँ पे थाने पे कम से कम ये गाड़ी दमकल को देना चाहिए, यहाँ पे प्रशासन को देना चाहिए। जितना पैसा चुनाव में खर्चा कर रही है कम से कम उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा कर कम से कम एक थाने पर गाड़ी देना चाहिए दमकल को। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर आगजनी और फायरिंग के मामले में धामपुर से भाजपा विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर, 2 पंप, एक्शन गन, 38 कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। बिजनौर के एसपी
नीरज कुमार जादौन ने बताया कि विधायक और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। लाइसेंसी हथियार किसके नाम पर है, इसकी जांच की जा रही है। 30 अप्रैल की रात्रि को लगभग 2 बजे शिवाला कला थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाशों द्वारा एक प्लांट में फायरिंग की गई है तथा कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस सूचना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शिवाला कला पुलिस मौके पर पहुंची, सूचना को अटेंड किया गया तथा चेकिंग तथा काउंटिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस संबंध में रविंदर पुंडी, जो कि GSR इंफ्राटेक में कार्य करते हैं, उनके द्वारा एक रिटन तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि रात्रि को 15-20 लोग उनके प्लांट पर आए, उन्होंने फायरिंग की तथा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके पीछे उन्होंने धामपुर विधायक और उनके लड़के का हाथ बताया। इस रिटन तहरीर में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति, जिनके नाम संदीप और नरदेव हैं, उनको शिवाला कला पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई तथा साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 2 रिवॉल्वर, 2 पंप एक्शन गन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साइंटिस्ट मयंक गोयल की पदोन्नति हो गई है। मयंक गोयल अब NIC में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की जिम्मेदारी निभाएंगे। साल 2011 में मयंक गोयल की नियुक्ति NIC में बतौर अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के तौर पर हुई थी। वो मूल रूप से जनपद की तहसील सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिकंदराबाद में हुई थी। साल 2008 में मयंक गोयल ने UPTU लखनऊ से BTech किया था। मयंक गोयल कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी उच्च पदों पर सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा उनको NIC में बेहतर कार्य के लिए 12 मरतबा DM के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मेरी नियुक्ति यहाँ पर अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के पद पर हुई थी और वर्ष 2011 में मैंने 16 सितंबर 2011 को NIC ज्वाइन किया था और बुलंदशहर में मेरी ज्वाइनिंग 19 सितंबर 2011 को हुई थी। और हमारे जो DIO सर थे श्री MP सिंह सर, उनको रिटायर हुए तो विभाग ने मुझे DIO का पद दिया है, तो आज मैंने DIO के पद पर ज्वाइन कर लिया है जिला सूचना। इस साल सऊदी अरब हज करने के लिए अयोध्या जिले से कुल 97 ज़ायरीनों को रवाना होना है। हज कमेटी के द्वारा शहर के अबूसराय में वाक़ मदरसा निज़ामिया कादरिया में हज तरबियती कैंप और टीका लगाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। निज़ामिया कादरिया के प्रिंसिपल और हज कमेटी के मेंबर अलहाज अकारी अब्दुल जलील हबीबी के सदारत में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। दारुल उलूम के प्रमुख हज प्रशिक्षक अलहाज कारी अब्दुल वहीद ने बताया कि मौलाना मोहम्मद नूरानी अशरफी ने पवित्र कुरान पढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हज पर जाने वाले ज़ायरीनों को संबोधित करते हुए कहा कि हज इस्लाम का चौथा चरण है, जिसे मुसलमान को अदा करना चाहिए। हज यात्री जो अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह के और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोज़ाबाद के इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोज़ाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं और मस्जिद के इमामों और उलेमाओं के ज़रिए से एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें तमाम नगरवासियों से इस बात की पुरजोर अपील की गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 100% यानी 100% मतदान करें। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होता है। संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। मौलाना याकूबी ने कहा कि देश के लिए ये बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम 100% वोट करें और इतिहास बनाएं। उन्होंने ज़िला फिरोज़ाबाद के तमाम उलेमा और इमामों से अपील की है कि वो जुमे को अपने बयानों में लोगों को वोट देने के लिए कहें और इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। कमीशन ऑफ इंडिया की हमेशा ये अपील रही है कि लोग मतदान की जागरूकता को बढ़ाएं। जब देखा गया कि पिछले 2 चरण में हमारा वोट प्रतिशत कम रहा है, तो हमें ज़रूरत आई कि हम लोग इस देश के लोकतंत्र में जो हमें संविधान ने वोट की इजाज़त दी है, वोट डालने का जो हमें एक अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करना और उसके लिए अवाम और जनता को जागरूक करना, ये सबसे पहले धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है। इसलिए खबर गाजीपुर से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। मकान मालिक के बेटे पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। मामला सदर कोतवाली इलाके के खिदीराबाद इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक किराए के मकान में रहने वाली राजमिस्त्री की नाबालिग बेटी के साथ उसके मकान मालिक के बेटे ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल रात में एक व्यक्ति ने आके ये सूचना दी थी कोतवाली पे कि उसकी नाबालिग बच्ची लगभग 6 वर्ष की है, जिसके साथ
जहां वो किराए पर रहता था उसी मकान मालिक के एक बच्चे के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। गंभीरता से लेते हुए अमरोहा में बिजली के खंभे लगवाने को लेकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। गांव के मेन बाईपास के किनारे बिजली के खंभे लगे रहे हैं और जिनको उखड़वाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें गांव वालों ने रास्ते से 1 मीटर खेत के अंदर लगाने की मांग की है। बता दें कि किसान ने खेत के अंदर बिजली के खंभे लगवाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से खंभे सड़क पर लगा दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान सहित गाँव के वालों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सूचना मिलने पर बिजली विभाग के जेई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमारा बिल्कुल मेन रास्ता है पूरे गांव का। अच्छा, बाईपास है। अच्छा, सबका गन्ना यहाँ को निकलता है। हाँ, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बिजली विभाग ने खंभे खड़े कर दिए बिल्कुल चक्रोट से मिला के। अच्छा, और सभी खेतों में हटे हुए हैं 1-1.5 मीटर कम से कम। हाँ। बिजली विभाग से हम तो ये चाह रहे हैं हमारा सोल्यूशन हो जाए, खंभे अंदर हो जाए। जैसा बांदा जनपद के तिंदवारी कस्बे में स्थित हजरत काले शहीद बाबा की मज़ार पर हर साल की तरह इस साल भी उर्स का आयोजन किया गया। उर्स के आखिरी दिन कव्वाली का आयोजन किया गया। कव्वाली कार्यक्रम में कानपुर के कव्वाला उजाला परवीन और बदायूं शरीफ के कव्वाल तस्लीम आरिफ के बीच मुकाबला हुआ। कव्वाली की शुरुआत तस्लीम आरिफ ने की। उन्होंने मशहूर महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेकर जाएगी निस्बत रसूल की कव्वाली पेश की और कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उजाला परवीन ने एक से एक बढ़कर कव्वाली और शायरी पेश की और मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तस्लीम आरिफ ने भी एक से एक बढ़कर शायरी और गज़ल पेश की। दोनों के बीच मुकाबला कव्वाली में लोगों ने रात भर लुत्फ़ उठाया। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रेमी और प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। ट्रेन से कटकर दोनों के साथ सर और धड़ अलग हो गए। विगत 4 महीने पहले ही लड़की की शादी हुई थी और विगत दोनों लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और दोनों के शव रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। मृतक की पहचान रामरूप कुशवाहा और मृतका की पहचान अर्चना कुशवाहा पत्नी भगवान दास कुशवाहा निवासी एचवारा थाना के रूप में हुई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, फील्ड यूनिट को बुला लिया गया। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके आधार पर पुरुष जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, रामरूप कुशवाहा उर्फ बबलू, जो ग्राम अमृतपुर खेरवा गोखिया थाना गिरवा का रहने वाला था, उसका ऐचवारा महुटा थाना अतर्रा की एक लड़की अर्चना कुशवाहा जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। 21 जनवरी 2024 को उसकी महिला के घर वालों ने उसकी शादी बिसंडा कस्बे में कर दी थी और वो चूँकि अपने ससुराल वालों से प्रसन्न नहीं थी, इसका पहले से प्रेम प्रसंग था। ये भाग गई सूरत जहाँ पे रामरूप उर्फ बबलू कुशवाहा रहता था। आज दोनों ने एक साथ ट्रेन के नीचे कटकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ी रोड पर अराजकता और छेड़छाड़ का विरोध करने पर दंपत्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों में जमकर हमला किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स भी पहुंच गई और मामला शांत कराया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। घायलों का मेडिकल में उपचार चल रहा है। अब बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।